जब जूलियो सिर्फ 10 साल का था तो उसका बस एक ही सपना था, अपने फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड की ओर से फुटबॉल खेलना। वह दिन भर खेलता, प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे वह एक बहुत अच्छा गोलकीपर बन गया। 20 साल का होते होते उसके बचपन का सपना हकीकत बनने के बहुत करीब पहुंच गया। उसे रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए साइन कर लिया गया। खेल के धुरंधर जूलियो से बहुत प्रभावित थे और ये मानकर चल रहे थे कि बहुत ही जल्द वह स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बन जाएगा। 1963 की एक शाम जूलियो और उसके दोस्त कार से कहीं घूमने निकले, पर दुर्भाग्यवश उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और रियल मैड्रिड और स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बनने वाला जूलियो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। डॉक्टर्स इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि जूलियो फिर कभी चल भी पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बड़े दूर की बात थी। वापस ठीक होना बहुत लंबा और दर्दनाक अनुभव था। जूलियो बिल्कुल निराश हो चुका था। वह बार बार उस घटना को याद करता और क्रोध और मायूसी से भर जाता। अपना दर्द कम करने के लिए वह रात में गाने और कविताएं लिखने लगा। धीरे धीरे उसने गिटार पर भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया और उसे बजाते हुए अपने लिखे गाने भी गाने लगा। 18 महीने तक बिस्तर में रहने के बाद जूलियो अपनी ज़िंदगी को फिर से सामान्य बनाने लगा। एक्सीडेंट के 5 साल बाद उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया और लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाकर फर्स्ट प्राइज जीता। वह फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया, पर अपने हाथों में गिटार और होठों पे गाने लिए जूलियो इग्लेसियस संगीत की दुनिया में टॉप 5 सिंगर्स में शुमार हुआ। जूलियो ने अपने पूरे करियर के दौरान 100 से अधिक देशों में घूम घूम कर 5000 से ज़्यादा कॉन्सर्ट किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संगीत की दुनिया में इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। अप्रैल 2013 में उन्हें हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया और अप्रैल 2013 में ही उन्हें बीजिंग चाइना में द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन चाइना का अवार्ड दिया गया। और अब तक उनके 14 अलग अलग भाषाओं में 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम बिक चुके हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, ये चलती जाती है। कई बार जब हमारे साथ ज़िंदगी में कोई बुरी घटना हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि बस अब सब खत्म हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि ज़िंदगी हर इंसान को एक दूसरा मौका ज़रूर देती है। बस ज़रूरत है तो उस मौके को पहचान कर एक्शन लेने की।